अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स अबाउट इंटरव्यू कि कहीं आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एचआर का बंदा हो या कोई भी, तो आपसे सबसे पहले ये सवाल करता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताएं। तो आपको इसका आंसर देने में हेजिटेशन होती है, प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में कैसे आंसर दें। तो मैं आज आपको कॉमन तरीके से सिखाने वाली हूँ, मतलब कि बहुत ही कॉमन है। कोई हार्ड इंग्लिश नहीं बताऊँगी, कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं बताऊँगी, हर कोई इस तरह इसको याद कर सकता है और अपने लिहाज से अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर सकता है। डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसका आंसर आप कैसे देंगे कि मुझे अपने बारे में बताएं? आप इंग्लिश में कहेंगे सबसे पहले, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मुझे अपना तारफ़ कराने का मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आप कहेंगे जो भी आपका नाम होगा, माय नेम इज़ अली। मैं यहाँ पे अली का नाम यूज़ कर रही हूँ। आप अपना नाम, किसी का नाम जिस हवाले से आप तैयार करना चाहें तो कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, तो आप बताएंगे आई एम फ्रॉम पंजाब, मैं पंजाब से हूँ। और उसके बाद आप बताएं, आई बोर्न एंड बॉट अप इन बहावलपुर, मेरी पैदाइश और परवरिश भावलपुर में हुई है। आप लोगों की जहाँ हुई आप वहीं का लिखिएगा, डोंट वरी। फिर आप ऐसे बोलेंगे, कमिंग टू माई क्वालिफ़िकेशन, मतलब कि अब मैं बात करता हूँ अपनी क्वालिफ़िकेशन की, मतलब कि एजुकेशन की, या मैं अब बात करने जा रहा हूँ अपनी एजुकेशन की। तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे, आई हैव कम्प्लीटेड माई MBA फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। तो आप इकरा यूनिवर्सिटी की जगह पे जहाँ से आपने मास्टर किया हो, कोई भी डिग्री ली हो, तो आप वहाँ का नाम मेंशन कर दीजिएगा। इसी तरह हम ग्रेजुएशन की बात करेंगे, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम लियाकत कॉलेज। आपने जिस कॉलेज से भी ग्रेजुएशन किया हो आप वहाँ का लिख सकते हैं। इसी तरह आपने अपनी इंटर मैट्रिक का भी बता देना है, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको समझा रही हूँ, तो वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कमिंग टू माई फैमिली, मतलब कि अब मैं अपनी फैमिली के बारे में बात कर लेता हूँ। इंक्लूडिंग मी वी आर 6 मेंबर्स, मुझ समेत। इंक्लूडिंग का मतलब होता है कि मैं भी इसमें इन लोगों में 6 लोगों में ऐड हूँ। मुझ समेत हम 6 मेंबर हैं। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड माई वाइफ, बाप, माँ, भाई, बहन और मेरी बीवी। कमिंग टू माई हॉबी, अब हम हॉबी की बात कर लेते हैं, मतलब कि बताने वाला कहता होता है कि कमिंग टू माई हॉबी, कि मैं अब अपनी हॉबी के बारे में बताने जा रहा हूँ, या चलते हैं मेरी हॉबी के बारे में। तो आपको जो भी आपकी हॉबी हो आप बता सकते हैं, मैंने ऐसे यहाँ पर लिखा है, जो आप लोगों की जो हॉबी हो आप मेंशन कर सकते हैं। वॉचिंग टीवी, लर्निंग न्यू थिंग्स, etc। टीवी देखना, नई चीज़ें सीखना वगैरह। कमिंग टू माई स्ट्रेंथ, मतलब कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मेरी ताकत क्या है, मतलब कि मैं कौन सी चीज़ अच्छे से सरअंजाम देता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप कह सकते हैं हार्ड वर्किंग एंड गुड लिसनिंग, मतलब कि मैं हार्ड वर्कर हूँ, मेहनती हूँ, और गुड लिसनिंग, मतलब कि कुछ लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है ना, वो बोल तो सकते हैं लेकिन अच्छे से सुन नहीं पाते। किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती तो किसी को उर्दू समझ नहीं आती, तो इसीलिए गुड लिसनिंग के मैं सुनने में अच्छा हूँ। कमिंग टू माई गोल, आपका मकसद क्या है, मतलब कि आपके मकसद के बारे में आप अब बताएंगे, मतलब कि कमिंग टू माई गोल, मैं अपने गोल की तरफ जा रहा हूँ या मैं अपने गोल की बात करने लगा हूँ। आप बोलेंगे कि माई गोल इज़ आई वुड लाइक टू बिकम अ सक्सेसफुल इन माई प्रोफेशन, मेरा मकसद ये है कि मैं अपने पेशे में कामयाब बनना चाहूँगा या बनना चाहता हूँ। इस तरह जब आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाए तो आप उसको बोल सकते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट मी, ये सब मेरे बारे में है। थैंक यू सर, या आगे लड़की हो औरत हो तो आप बोल सकते हैं थैंक यू मैडम। वो आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा आपसे, वाई शुड आई हायर यू, मैं आपको क्यों मुलाजमत पर रखूं। ये अमूमन लोग पूछ लेते हैं, अमूमन नहीं भी पूछते, लेकिन आप अच्छा होगा कि याद करके जाएं, तैयार होके जाएं इंटरव्यू के लिए। इसका आंसर ये होगा, यू शुड हायर मी बिकॉज आई हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क, माई स्किल्स आर फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट, विच इज़
beneficial for growth of organization as well myself। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे नौकरी पर रखें क्योंकि मैं काम करने की सलाहियत रखता हूँ। मेरी महारत आपकी ज़रूरत पूरी कर रही है जो कि तंजीम की तरक्की के लिए फ़ायदेमंद है, मतलब कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरह आपने आंसर कर दिया। फिर भी अगर कोई हेजिटेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपकी ताकत और कमज़ोरी क्या है, या आपकी ताकत या आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। तो आपने अपनी कमज़ोरी भी पॉजिटिव वे में कवर करके बतानी होती है। तो सबसे पहले आप बताएं, माय स्ट्रेंथ, easily adapt to any environment, positive attitude and boldly face the problem। क्या कहा आपने? ये कहा, मैं इसको ट्रांसलेट करके बता दूं, मेरी ताकत, मतलब कि माय स्ट्रेंथ मेरी ताकत। आगे आपने क्या बोला? आपने कहा कि आसानी से किसी भी माहौल को अपना लेता हूँ, मस्बत रवैया और दिलेरी से मसले का सामना करता हूँ। अब आपने बताना है अपना वीक पॉइंट, लेकिन पॉजिटिव वे में कवर करते हुए। माय वीकनेस, आप कह सकते हैं, नॉट कीपिंग द सीक्रेट विद माई सेल्फ। अपने साथ राज ना रखना, मतलब कि कोई भी राज अपना हो या किसी का भी, मैं राज को राज नहीं रख सकता, ये मेरे अंदर एक वीक पॉइंट है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव। मैं हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब कि मैं किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश ही कर रहा होता हूँ। ये भी आपका वीक पॉइंट है, लेकिन आपने पॉजिटिव वे में कवर करके बताया। वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी। आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। तो आप आंसर कर सकते हैं, इट्स माई प्लेजर टू हैव सच मल्टीनेशनल कंपनी टू ऑफर मी अ job and I am sure to make all my efforts to make you top level। आप मैं इसको आप लोगों को उर्दू में भी ट्रांसलेट करके बता दूं, मुझे खुशी है कि, इट्स माय प्लेजर, मुझे खुशी है कि ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझे नौकरी की पेशकश की और मुझे यकीन है कि मैं आपको आला सतह पर लाने के लिए अपनी तमाम कोशिश करूँगा। इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। तो आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आई कैन डू दैट वर्क, मैं वो काम कर सकता हूँ, और ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है आई ओनली कैन डू दैट, मैं सिर्फ वो कर सकता हूँ। मतलब एक तो जस्ट हम कहते हैं ना कि मैं वो काम कर सकता हूँ, तो एक को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि बस मैं सिर्फ ये काम कर सकता हूँ, मतलब कि कोई और नहीं कर सकता। तो वो कहता है आई ओनली कैन डू दैट, मैं सिर्फ वो कर सकता हूँ, नो बॉडी कांट डू, कोई नहीं कर सकता। ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने इंटरव्यू के बारे में और कुछ भी जानना है तो आप कमेंट्स करते रहें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सब बने रहें हमारे साथ। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय गाइस।